इंसान इस धरती पर जन्म ले लिया, इस ब्रह्मांड में आ गया, उसका घर तो एक न एक जरूर होगा। बिना घर के आदमी जीवित नहीं रह सकता, बिना परिवार के, बिना समाज के लोग रह ही नहीं सकते। तो एक घर परिवार उसका जरूर होता है, लेकिन उस घर परिवार में अगर विनाश होने लग जाए, अगर लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, किसी के मान लीजिए 4 5 6 7 कितने भी सदस्य हैं घर में, किसी के कोई से भी नहीं बने, तो आखिर घर का होता क्या है? आपको पता है, लॉस होता है। लॉस के बिना आपको पता है कुछ भी नहीं होता है। अगर घर का विनाश होना है तो लड़ाई झगड़े से ही होना है, बिना लड़ाई झगड़े के घर का विनाश नहीं होता, घर ऊपर ही उठता है। तो अगर आपके भी घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके भी घर में कोई किसी से बोल नहीं रहा है, मतलब विनाश की तरफ जा रहा है, तो आपको 2 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। उन मुख्य बिंदुओं के तहत आप अपने घर को विनाश से बचा सकते हो और अपने घर को फायदे से ले जा सकते हो। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको पता है कि किसी भी काम में आपका लॉस ही होना है, आपका बेनिफिट नहीं होना है। अगर किसी भी काम में आपका लॉस होना है, तो आपको पता है कि घर विनाश की तरफ जाता है, घर लॉस की तरफ जाता है। एक काम कर रहे हो, 2 काम कर रहे हो, पूरे घर की सहमति के साथ अगर आप काम कर रहे हो, तो वो काम भी अच्छा होता है और काम भी प्रगति की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस के साथ उस काम को कर रहे हो, किसी से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हो घर वालों से, तो आपको पता है उस काम में आप पारंगत हो भी सकते हो, या यानी कि बेनिफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, नुकसान फायदा दोनों हो सकता है। लेकिन उसी काम को आप पूरे घर के सदस्यों के साथ मिलजुल कर करते हो, आपको पता है कि 100% आपका उसमें बेनिफिट, आपका फायदा ही होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी भी घर में आपको पता है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उस काम में, हर काम में आपका लॉस ही होता है, क्योंकि हर काम है वो आप किसी से मिलजुल कर नहीं करते हो, अकेले ही करते हो। दूसरी चीज, आप भाई किसी से बोलते नहीं हो, आप इससे नहीं बोलते, उससे नहीं बोलते, अपने आप में मायूस रहते हो और एकांत प्रिय रहने लग जाते हो। आपको पता है कि एकांत प्रिय जो इंसान रहता है, वो न तो इतना वाचाल, न इतना बोल पाता है, और दूसरों के मतलब सामने इतना अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। तो आप एकांत प्रिय रहने लग जाते हो। तो आपको अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में मतलब खुशी का माहौल नहीं है, तो आपको एकांत प्रिय बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपने आप को समायोजित करना है, किसमें? अपने घर वालों के सदस्य में। तो अपने घर के मेंबर है, उसमें आपको अपने आप को समायोजित करके रखना है, आपको एकांत प्रिय बिल्कुल भी नहीं रहना है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कोई किसी से बोल नहीं रहा है, तो हर इंसान है वो एकांत प्रिय रहने लग जाता है, एकांत प्रिय महसूस करने लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी एकांत प्रिय नहीं रहना है। अब देखिए, इस लड़ाई झगड़े से किस तरीके से बचा जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट है, चुप रहो। कोई भी काम है, किसी भी आप पर मान लीजिए गुस्सा कर रहे हो, या फिर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो, या फिर आप पर कोई गुस्सा कर रहा है, तो इसका सुलझाने का मेन पॉइंट है वो यही है कि भाई चुप रहो। अगर घर में भी कुछ ना कुछ बाउंड्री मच रहा है यार, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको पता है कि चुप रहना सबसे अहम रामबाण है। तो अगर चुप रहोगे तो भाई वो लड़ाई झगड़ा है वो भी कुछ देर के लिए होता है। आपको पता है कि इंसान के जो गुस्सा है, वो गुस्सा कितनी देर के लिए था? कुछ सेकंडों के, कुछ मिनटों के लिए होता है। उसके बाद वही का वही एक गुस्सा शांत हो जाता है, और भाई सभी के सभी खुशी से भर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले चुप रहना है। चुप रहोगे, ये आपकी जीभ है वो फड़फड़ाएगी नहीं, इसका मतलब भाई आप घर में खुशी बनने का माहौल है, वो जान गए हो, वो सीख गए हो। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, आप चुप रहो। चुप के बगैर भाई किसी भी माहौल, गर्मा-गर्म माहौल को शांत करना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है भाई, अगर आप भी मान लीजिए किसी पर गुस्सा कर रहे हो, तो यार गुस्सा बिल्कुल भी मत करो। ये भाई गुस्सा है, इतना खतरनाक है कि कोई भी ऊँचाई से ऊँचाई मंजिल पर इंसान है ना, उसको भी नीचे गिरा देता है। उसको भी फर्स्ट सीढ़ी है उस पर ला देता है। तो ये गुस्सा आदमी के बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी सक्सेसफुल मंजिल आपको प्राप्त करनी है, तो ये गुस्सा है, वो आपको पीछे धकेलने में रामबाण सिद्ध हो जाता है। इस गुस्से को भाई अभी से भगा दीजिए। अगर कोई भी घर में ऐसा मतलब माहौल चल रहा है कि यार माहौल ठीक नहीं है, नेगेटिविटी चल रही है, या फिर कोई भी झगड़ा चल रहा है, तो इसमें भाई अपने आप को एकदम से ठंडा महसूस कराना है। यार बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करोगे तो यार वो लड़ाई झगड़ा है, वो लड़ाई है, वो और ही आगे जाती जाएगी, पीछे नहीं आएगी। तो आपको गुस्सा बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट है कि आप मान लीजिए किसी से गुस्सा कर लेते हो, या फिर किसी से लड़ाई कर लेते हो, आप करते क्या हो? यार इससे अब कभी बोलना नहीं है, इसकी तरफ कभी देखना नहीं है। यार जब अपने घर वाले मेंबर की तरफ नहीं देखोगे, यार किसकी तरफ देखोगे? अपने घर वाले हैं उनकी तरफ तो देखोगे, उनकी तरफ तो बोलना है, चालना है, उससे घुल मिल कर रहना है, वही है यार सब कुछ, और क्या है? तो एक परिवार कैसा होता है? घुल मिल कर रहना। भाई अपने आप को एक दूसरे से मतलब घुल मिल कर रहना, और अपने आप को मतलब
घर में समायोजित करना, वही यार एक परिवार है। और परिवार का मतलब क्या है? तो भाई घर परिवार में एकदम से समायोजित करके आपको ऐसा नहीं करना है कि यार इस मेंबर से लड़ाई होगी, इस मेंबर से लड़ाई होगी, तो मैं अब कभी नहीं बोलूँगा इससे, कभी नहीं देखूँगा भी नहीं। यार 2-4 दिन की लड़ाई होती है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। तो आपको अपने आप को घर में समायोजित करके रखना है, न कि अपने आप को एकदम से एकांत में ले जाना है। तो भाई इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको भाई घर की लड़ाई है उसको सुलझाना है। अगर आपकी घर में लड़ाई हो रही है, तो उसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा आगे न ले जाकर भाई वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना है। आपके अच्छे दिन हैं वो आगे आते जाते हैं। देखिए भाई इंसान के अच्छे दिन और बुरे दिन में से बुरे दिन कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उन्हीं दिनों में से वो अच्छे दिन हैं उनको भी बर्बाद कर देता है। तो आपको जो बुरे दिन हैं उनको एकदम से ठंडे दिमाग से स्ट्रगल करके आपको आगे बढ़ना है। ठंडे दिमाग से ही आगे बढ़ोगे तभी भाई आपकी मंजिलों आपको मिल जाएगी। लेकिन आप भाई अपने गुस्सा करके या फिर अपने दिमाग को कुछ अनर्गल हरकतें करके उस गुस्से के टाइम पर या फिर उस लड़ाई के टाइम पर आप कुछ अनर्गल हरकतें करके भाई अपने घर को बर्बाद कर दोगे, तो यार कभी भी सक्सेसफुल घर हो ही नहीं सकता, यानी कि आगे घर बढ़ ही नहीं सकता। दोस्तों वीडियो पसंद लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना। और भाई ऐसे नॉलेजफुल और मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए किसी नए वीडियो में मिलता हूँ, कुछ भी गलती हो भाई माफ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।